कांग्रेस ने कहा ईडी से डर गए हैं केजरीवाल। पीएमएलए से केजरीवाल को लगा करंट। क्या सच में केजरीवाल सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं? केजरीवाल को अभी तक लगे 3 बड़े झटके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तीनों का इस्तेमाल अब चुनाव के आते ही जिस तरीके से विपक्षी दलों पर हो रहा है, उससे बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जितने भी विपक्षी दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी। ऐसे में ये जो है पूरा का पूरा ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये विपक्ष को दबाने का है। आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से इस वक्त सीबीआई और ईडी की जो गाज गिरी हुई है, वो काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त काफी ज्यादा संकट के बादलों में घिरी हुई है। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है और वो ये कि जहां बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, वहीं अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर, यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब ये सुर अपनाती हुई नजर आ रही है कि केजरीवाल डर कर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि उनको ईडी का नोटिस मिला था, 2 नवंबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए और ये कहकर चले गए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये गैर कानूनी है और मुझे राज्य में चुनाव के प्रचार के लिए जाना है। वो मध्य प्रदेश निकल गए और उसी को लेकर अब यहां पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है कि यहां पर केजरीवाल डर रहे हैं, उन्होंने घोटाला किया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शामिल है ऋतिक। पहला सवाल इनसे ये रहने वाला है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, ऋतिक यहां पर बोल रही है कि केजरीवाल डर गए, क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ये बोल रही है, ये क्यों बोल रही है और ऐसा रुख क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हकीकत बोल दी। कांग्रेस पार्टी ने ये ठान लिया, ये मान लिया कि अगर आम आदमी पार्टी के संग में रहे तो कहीं ना कहीं उन पर भी वही दाग लग जाएगा जो दाग अभी अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी पर लग चुका है, यानी कि भ्रष्टाचार का दाग, घोटालेबाज होने वाली पार्टी का दाग। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पीएमएलए से करंट लग चुका है और पीएमएलए के तहत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। 3 बड़े झटके केजरीवाल को लग गए हैं। पहला झटका, ईडी ने समन भेजा, केजरीवाल जो है हाजिर नहीं हुए, दूसरा समन भेजा जाएगा। दूसरा झटका, राघव चड्ढा को भी जो है माफी मांगनी पड़ेगी। और तीसरा बड़ा झटका यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने से जो है अब दूर नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े नेता जेल के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल डर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। इसके पहले जब दिल्ली मार्शल्स जो डीटीसी बसों में रहते हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लवली पहुंचे थे, तो उन्होंने यहां पर केजरीवाल के खिलाफ समर्थन किया, मार्शल्स का प्रोटेस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। मैं आपसे एक बात और तो सारे में ऐड करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन का हिस्सा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बीच में दरार क्यों पैदा कर रही है, टांग क्यों अड़ा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, केजरीवाल पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश केजरीवाल पहुंच जाते हैं, यहाँ पर राजस्थान केजरीवाल पहुंच जाते हैं, मिजोरम तेलंगाना आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है। यानी कि हर एक राज्य में जहां जहां कांग्रेस पार्टी जो है अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, वर्चस्व के नाते अपनी बात को रख रही है, जनता को खींचने का प्रयास कर रही है, तो वहां आम आदमी पार्टी प्रवेश कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि अगर आम आदमी पार्टी आप हमारे बीच में पैर अड़ाओगे, टांग अड़ाओगे, हमारे रास्ते में आओगे, तो हम आपको उखाड़ फेंक देंगे। तो यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहां पर डर गए हैं केजरीवाल, ईडी के सवालों से भाग गए हैं केजरीवाल। लेकिन ऋतिक, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से जब राहुल गांधी पर पूरा मुकदमा चल रहा था, जब उनके सांसद की सदस्यता खारिज कर दी गई थी, तो यही केजरीवाल थे जो उनके सपोर्ट में खड़े थे, उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। आपने गठबंधन की बात की, तो गठबंधन में जिस तरीके से ये सारे एक राउंड टेबल पर आकर बैठे, सबने एक दूसरे का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से रुख कांग्रेस पार्टी अपना रही है, एक तो ये गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और दूसरी चीज ये कि जब केजरीवाल उनका साथ दे सकते हैं, तो यहां पर ये कांग्रेस केजरीवाल का साथ बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी निकल कर आता है कि राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आया था? यही आया था कि राहुल गांधी जो है बेगुनाह है, उन्हें किस तरीके का कुछ जो है यहाँ पर मानहानि पर जो लगी है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, वो गलत है। और केजरीवाल के समर्थन में आए थे कि जो फैसला आया है
है यहाँ पर वो गलत है। हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, उनकी सदस्यता वापस होनी चाहिए। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संजय सिंह जो है ईडी का समर्थन नहीं करते, ईडी की मदद नहीं करते हैं, ईडी के सवालों से भागने का प्रयास करते हैं। वहीं सत्येंद्र जैन की बात कर लो, वह जेल में सो रहे हैं, जेल में डले हैं। और कल की खबर है कि राघव चड्ढा को भी अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति से माफी मांगनी है, और उन्होंने ये कह भी दिया, उपराष्ट्रपति से समय भी मांगा कि सर आपको समय कब है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि जब 3 नेता जेल के अंदर पड़े हैं तो हम केजरीवाल का समर्थन किस मुख से करें, किस आधार पर करें, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप पहले समन में नहीं आएंगे, दूसरा समन भेजा जाएगा, दूसरा समन में नहीं आएंगे, तीसरा समन भेजा जाएगा, और तीसरे समन में नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपकी तरफ आपके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा। आपके नवाब मलिक के साथ क्या हुआ था, देशमुख के साथ क्या हुआ था, यहाँ पर संजय राउत के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था कि वह लगातार ईडी के सवालों से भाग रहे थे, बाद में ईडी ने अपना जलवा दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो है बहुत बड़ा फैसला है कि वो केजरीवाल के समर्थन में नहीं जा रहे, क्योंकि अब कांग्रेस को भी डर है कि इंडिया गठबंधन को लेकर आपने सवाल किया था कि इंडिया गठबंधन में अगर ऐसे नेता रहेंगे, अगर ऐसे नेता भ्रष्टाचारी नेता रहेंगे तो उनके ऊपर दाग लगेगा और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन भी खत्म होने वाला है। आप ये समझिए, इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कह दिया, यहाँ पर अखिलेश यादव ने 65 सीटों की बात कर दी। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो है टाटा का पैसा पटाने में जिंदगी भर निकाल देंगी। तो आप समझिए कि इंडिया गठबंधन का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इंडिया गठबंधन का महासंग्राम होने वाला था, अब इंडिया गठबंधन का महाविराम हो जाएगा। देखिए ऋतिक, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन का महाविराम हो जाएगा, चलिए वो तो एक कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ही रहने वाला है। आप बात कर रहे हैं केजरीवाल और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो जिस तरीके से अब कांग्रेस यहां पर केजरीवाल के विरुद्ध खड़ी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक राजनीति ये भी देखी जाए कि जब जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होते हैं तब तब कांग्रेस को एक बड़ा झटका उन्होंने दिया है। पंजाब में यहां पर कांग्रेस की सरकार साफ कर दी, दिल्ली में इतने सालों से राज कर रही कांग्रेस को यहां पर उन्होंने साफ किया। तो जब जब वो सरकार में आए हैं कांग्रेस को हरा कर ही आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस यहां पर बदला लेने की राजनीति कहीं खेल रही है और उसके तहत यहां पर वो मंशा यहां पर झलक रही है। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को साफ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने विजय नायर को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने दिनेश अरोड़ा को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा जो युवा नेता है उन पर जो है दाग लगा दिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति के तहत आगे बढ़ रही राजनीति खेल रही है, उसको समझ में आ गया है कि अगर हमें दूर राजनीति में जय जय कहना है तो केजरीवाल से दूर रहना है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से इसलिए वो दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईडी ने भी बात कह दी। ईडी ने क्या कहा कि केजरीवाल जी आपने बहुत अच्छा किया कि आप पहले समन के आदेश पर जो है हमारे पास नहीं है, सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी ने कहा कि इससे पता लग गया कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि आप देखिए इसमें एक बिंदु भी आया था कि ईडी ने कहा कि जो लास्ट मौके पर आपने मना किया, आपने जो है हमसे सवाल पूछा, इसने मेरे तमाम सवालों का जवाब दे दिया। यानी कि ईडी को पता लग गया कि अरविंद केजरीवाल भी संलिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, 338 करोड़ का घोटाला कर दिया। 338 करोड़ के घोटाले के बाद दिल्ली के युवाओं को शराब पिला दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी। और इसके साथ साथ अब ईडी उन तमाम लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रही है जो केजरीवाल की खुद की पार्टी में है। तो आपने जो सवाल किया था कि जो है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व, या फिर यहाँ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को साफ किया, पंजाब से साफ किया, गोवा से, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को साफ किया था उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई थी कि प्रचार के लिए पैसा कहां से आया, फंड कहां से आया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उस तरीके का प्रचार नहीं कर पाई, पैसा नहीं लगा पाई, लेकिन यहाँ पर शराब बेच कर, शराब के पैसों से मुनाफा ले लेकर इन्होंने खूब प्रचार किया, खूब झूठ फैलाया, खूब भ्रष्टाचार फैलाया, फ्री की रेवड़ी बांटी। और आज ये है कि ईडी कह रही है कि आपको यहाँ पर गिरफ्तार होने का वारंट साफ तौर पर भेज दिया जाएगा। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार ने कहीं ना कहीं शराब नीति के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर लगा, उस पर घोटाला हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल आखिरी में आपसे ये रहने वाला है ऋतिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया ने जब यहां पर बेल याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की और वो कहा कि 6 से 7 महीने में इसको खत्म किया जाए, और साथ ही साथ जो है खत्म करने के बाद 3 महीने बाद फिर से यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी बेल के लिए। एक तो बात ये कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पैसों की लेन देन हुई है, लेकिन मनीष सिसोदिया का इसमें कोई एंगल अभी तक साफ नहीं हो पाया कि उनका कैसे इसमें आते, ये साफ नहीं हुआ है। उसके लिए यहां पर 6 से 7 महीने और 3 महीने मनीष सिसोदिया को दिए गए। एक बात ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरी ये कि अब संजय सिंह सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल याचिका डाली थी, वो खारिज हो गई है और उसको चुनौती देते हुए वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए या कोई और बड़ा कोर्ट हो, वैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है ही नहीं, कहीं भी पहुंच जाए फंसते हुए नजर आएंगे। आपका सवाल था कि आखिर कैसे जो है यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए ना, लगातार आम आदमी पार्टी हर बार ये दावा करती नजर आ रही है कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं और उसके तहत वो ये पूरा कार्य कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा दाग उन पर लगा है और वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है, तो जब तक साबित नहीं होगा तब तक किसी भी मामले को लेकर आरोपी ठहरा देना और एकदम से ही पूरी की पूरी पार्टी को भ्रष्ट करार दे देना, ये तो ठीक नहीं है। नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईमानदार पार्टी कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कहते हैं तो साबित कीजिए। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने झटका दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करो, क्यों इस मसले को बढ़ा रहे हैं। ईडी से तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या आपको सबूत मिले हैं, क्या आपको यहाँ पर ये पता चला है कि जो पैसा कमाया गया वो चुनाव प्रचार में लगाया गया गोवा में, यहाँ पर पंजाब में, तो आप इनको पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। तो ईडी ने कहा कि पुख्ता सबूत नहीं रहे, लेकिन इस पर भी कार्रवाई लगातार चल रही है। आपने संजय सिंह का जिक्र किया, मनीष सिसोदिया का जिक्र कर दिया, हम राघव चड्ढा का भी जिक्र कर देते हैं, सत्येंद्र जैन का भी जिक्र कर देते हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं पार्टी के, यानी कि पार्टी के ये 4 स्तंभ है जिससे पार्टी चल रही थी। अब ये चारों स्तंभ टूटने वाले हैं, इन चारों स्तंभ को जेल में डालने जा रहे हैं। वही सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। भैया आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जेल से सरकार चला लेंगे। आतिशी कह रही हैं कि यहाँ पर कोई हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। आतिशी कह रही कि हमारे नेता गिरफ्तार हो जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी खुद ये नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे नेता गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि इनको खुद को पता है कि हमने गुनाह किया है और गुनाह जो है पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करो और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करें। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया है तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। अंत में एक रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से नाम है जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गलती तो बहुत बड़ी हुई है। आपको बता दें कि विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को जानकारी दी कि वो शराब पॉलिसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से बात करता है। विजय ने ही इंडो स्क्रिप्ट मालिक और समीर महेंद्रो की मुलाकात से केजरीवाल से कार्रवाई ये जो है बात करवाई। जब मुलाकात सफल नहीं हुई तो उसने अपने फोन से फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के माध्यम से समीर महेंद्रो और अरविंद केजरीवाल की बात कराई। ये सब कुछ किसने बताया? विजय नायर, वही विजय नायर जो अब जेल में सड़ रहे हैं और केजरीवाल विजय नायर की बहुत तारीफ करते थे। साउथ लिकर लॉबी से पहले आरोपी और अब गवाह बन चुके राघव मंगुता ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब पॉलिसी के बारे में और अधिक जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के कारोबार के लिए उनका स्वागत किया था। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट GOM रिपोर्ट मिली। जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, यानी कि तीनों लोग बैठे थे जो आज जेल में पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। 338 करोड़ का नुकसान तो यहाँ पर दिल्ली की जनता को भी हुआ और कम से कम 150 करोड़ का नुकसान तो उन्होंने जो है केंद्र की सरकार को, भारत सरकार को पहुंचा दिया। तो ये रिपोर्ट में साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर केजरीवाल अब बचने वाले नहीं है, ईडी का फंदा चढ़ने वाला है। केजरीवाल अब बचने वाली नहीं है, ईडी का फंदा अब चढ़ने वाला है। आपको बता दें, लगातार यहां पर अब जो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर लपेटता हुआ नजर आ रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं केजरीवाल के विरुद्ध खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और वो है कांग्रेस। क्योंकि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एक बड़ी गाज गिर चुकी है, संकट के बादल मंडरा चुके हैं, वो दिखाते हैं कि जिस खाई में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी गिरी है वो अब जल्दी से उठने वाले नहीं है। बहरहाल ये पूरा मुद्दा बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, चुनाव भी सर पर है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर क्या अंतिम फैसला आता है ये तो खैर वक्त ही बताए, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।